देखिए, आज ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस टॉपिक को ढंग से पढ़ना है तो इसको नोट करते चले जाइए। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम of an element to attract। इस पे मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूं, है ना, टू अट्रैक्ट, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे, उसमें है टू एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट करता है, ये अट्रैक्ट करता है। टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शेयर्ड पेयर लिखा है, इसका मतलब ये दो एटम के बीच में संभव है। शेयर्ड पेयर ऑफ, है ना, इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ये ध्यान रखें, इन बातों पे ध्यान दें, इन बातों में। जैसे ये एच है, ये सी एल, आपको मालूम है इनमें शेयरिंग एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो सी एल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एच से ज्यादा है, तो क्या करेगा ये, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। समझ में आ गई बात? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ये क्या है, एक रिलेटिव प्रॉपर्टी। मतलब इसमें क्या है, आप इसकी रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये ध्यान रखना, इसकी कोई यूनिट नहीं है। जबकि आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे तो उसमें एनर्जी आप जानते हैं क्या होता है, रिलीज होती है। तो उसकी यूनिट किलो जूल पर मोल ले लो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ले लो, तो हो गया क्लियर ये। तो ये आप जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी ये डेफिनेशन होती है जो आपने पढ़ी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मोटा मोटा डिफरेंस तो यही है कि ये क्या करता है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को, ये तो पेयर को अट्रैक्ट कर रहा था, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है ना। तो ये होता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, ये ध्यान रखना बस बात, ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और ये क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट है, ध्यान रखना। और क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें पेयर को अट्रैक्ट किया जाता है, ये ध्यान रखना। दूसरा, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है सिंगल इलेक्ट्रॉन देने में, तो इसकी जो यूनिट है वो किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है। ये क्या है, रिलेटिव प्रॉपर्टी है, किसी की रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है। हो गया क्लियर? तो पेपर में पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये होती है क्लोरीन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मैक्सिमम होती है, ये होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, क्लोरीन जो है ना, यहाँ देखो, क्लोरीन का साइज जो है वो बड़ा होता है और फ्लोरीन का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। तो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव। अब इसको आप बाहर से इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसको दो आप बाहर से। आप बताइए, इसके बाहर जो आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले, इसकी एक्सेप्ट करने की पावर बहुत ज्यादा है
है ना, एक्सेप्ट करने की। ध्यान रखना एफिनिटी के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन इसका साइज छोटा है, इसमें पहले से ही आदमी इसके अंदर साथ रह रहे हैं बाहर वाले शेल में। एक आदमी और आना चाह रहा है, तो क्या ये लेगा? आसानी से नहीं लेगा। भाई जिस घर में पहले ही छोटा घर है, समझे, उसमें 7 आदमी रह रहे हैं, आप चाहो एक बाहर से और आ जाए, तो क्या ये इसके अंदर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी? नहीं होगी। तो इसमें एक्सेप्ट करना, ये ध्यान रख लो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कम होती है, इसकी ज्यादा है, क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो हो गया क्लियर? चलिए, तो इसको लिख लो, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए, अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर इस पर इफेक्ट डाल रहे हैं। तो देखिए, फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, आप बताइए, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला पढ़ा? Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कितना होता है? Z। और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो बताइए, अगर इसके अंदर ज्यादा चार्ज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? Z ही ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो अट्रैक्ट करने की पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। भाई अगर न्यूक्लियस में ज्यादा चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा। तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, अगर ये बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस फार्मूले से बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। दूसरा है एटॉमिक साइज। यही फार्मूला बता रहा है, अगर साइज कम है तो फोर्स ज्यादा, और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ध्यान रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्या है? डायरेक्टली। ठीक है ना। साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस जल्दी से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, तो साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ जाएगी। तीसरा आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई है ना, पिछले चैप्टर में, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैं आपसे कहूँ ये Fe+2 है, फेरस और फेरिक, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? तो कैटाइन में किसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है? इसका ज्यादा। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या होगा? खींच लेगा अपनी तरफ, तो इसकी बढ़ जाएगी। जैसे मैं कहूँ ये M+ है, ये M3, तो जितना ज्यादा कैटाइन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। और अगर मैं बात करूं आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनाइन की, एनाइन मतलब नेगेटिव, तो उल्टा हो जाएगा, तो 1/, कर दो। जैसे कोई पूछे आपसे N1- है, N3- है, किसकी ज्यादा होगी? तो जिसका मैग्नीट्यूड एनाइन का ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इसका उल्टा कर दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फैक्टर्स हैं, खासकर इसमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। देखिए, आपको डिफरेंट स्केल बता रहे हैं कैसे मेजर करते हैं। तो डिफरेंट स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड हैं। पहला मेथड है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल सबसे ज्यादा मशहूर है। इसके लिए क्या करा इन्होंने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना, इसको कहते हैं जाई ए जाई बी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट ए एंड बी। इनका जो डिफरेंस है इसका रेडीमेड फार्मूला इन्होंने बना। फार्मूला क्या था? दो फार्मूले इन्होंने दिए,
एक ये वाला, एक ये वाला। ये कब लगता है? ये लगता है जब आपको ये बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में दी हुई और किलो जूल पर मोल में दी हुई हो तो ये वाला लगाएंगे। अब इसमें ये क्वेश्चन अराइज होता है, साहब ये बताइए कि फार्मूला तो आपने लिख दिया, पर ये डेल ई क्या है? तो डेल ई का फार्मूला है बॉन्ड एनर्जी बिटवीन ए एंड बी माइनस अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी बिटवीन सिमिलर एटम ए एंड बी। ये बॉन्ड एनर्जीज हैं ए और बी की। अगर ये किलो कैलोरी पर मोल में दी हो तो फार्मूला ये लगाएंगे, किलो जूल में है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। हो गया यहाँ तक क्लियर? लिख लीजिएगा बेटा, इसको लिख लो। हाँ जी, देखिएगा। अब इसमें कोई पूछे आपसे ये जाइए और जाइबी क्या है, तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट ए और जाई बी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट बी। ये क्या है? तो ये होता है बॉन्ड एनर्जी बिटवीन एलिमेंट ए एंड बी और ये सिमिलर मॉलिक्यूल। तो समझ गए? इस वैल्यू को सॉल्व करके यहां रख दीजिएगा, आंसर आ जाए। अब आता है इसमें कि जो पॉलिंग का स्केल था उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कैलकुलेट करी विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन। फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, ये ध्यान रखा करें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की मैक्सिमम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की मैक्सिमम। ये जेई में पूछी जा चुकी है 2 बार। तो पॉलिंग का जो स्केल है उसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर हम सेकंड पीरियड को लें तो यहाँ ये आता है हेलोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है? सल्फर। इसके नीचे फास्फोरस। पढ़ा है सब। और यहाँ क्या आता है? हाइड्रोजन। तो देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्होंने इसकी मान के चले हैं। इसकी रिस्पेक्ट में देखा तो इसकी 3.5 कम करते जाओ, 0.5 ये होता है। और नीचे देखोगे तो इसकी ये होती है, इसकी ये, इसकी। अब इसको याद करने की एक ट्रिक समझा रहे हैं आपको, वो ये है कि हिमाचल प्रदेश आईएससी बोर्ड और ये लिखा है नकल। तो जो हाइड्रोजन की है वही फास्फोरस की है ना, तो हाइड्रोजन की होती है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फास्फोरस की भी यही होती है। आईएससी बोर्ड सुना है आपने? जो आयोडीन की है वही सल्फर की, वही कार्बन की। तो आयोडीन की मालूम है, वही सल्फर की हो जाएगी, वही कार्बन की हो जाएगी। तो ये याद करने की ट्रिक है। जो नाइट्रोजन की है वही सीएल की है, नकल। तो नाइट्रोजन की आपको मालूम है, वही सीएल। देख रहे हो दोनों की सेम है। तो इससे आपको इजीली याद हो जाए। तो सबसे ज्यादा किसकी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? मैक्सिमम फॉर फ्लोरीन। और सबसे कम होती है जिसका सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर है, मतलब सीसी। इसकी वैल्यू 4 होती है, इसकी 0.7। तो मैक्सिमम और मिनिमम याद रखिए। तो हो गया क्लियर, है ना? ये सीक्वेंस। तो इस पूरे को आप देखिए तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन जैसी ही सीएल की, है ना? ऐसे आगे बढ़ते चले। और सबसे कम जो आपको दिखाई देगी वो सीसीएल। तो ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। हो गया? समझ में आ गया पॉलिंग का स्केल? इसे लिख लो। दूसरा बताने जा रहे हैं मुलीकन स्केल। देखिए सेकंड मेथड है। पहला था आपको बताया पॉलिंग, दूसरा है मुलीकन स्केल। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है तो ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मीन निकाल लो। ये दोनों गिवन होगा
आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मीन निकालो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लो। तो ये पॉलिंग वाले से कम सुपीरियर है। तीसरा मेथड होता है ऑल रेड राशो स्केल। ये बहुत कम यूज होता है, केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है। इसका रेडीमेड फार्मूला है, लिख लीजिएगा 0.359 Z ओवर आर स्क्वायर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक रेडियस 0.744। इसको आप लगा दीजिए डायरेक्ट। इससे, इस मेथड से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नोट करके दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो लिख लेंगे हम, कि जब हम एलोंग का पीरियड जाते हैं, पीरियड के अलोंग जाएंगे आप लेफ्ट से राइट की तरफ, ऐसे। तो क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो शार्पली चेंज होता है, शार्पली चेंजेस। तो जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं एलिमेंट की, वो आप न्यूक्लियर चार्ज से कैलकुलेट करेंगे, सो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंड बाय न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इधर जाने पे एकदम शार्पली चेंज हो रहा है ना, बढ़ता चला जाता है। तो उससे चेक कर, न्यूक्लियर चार्ज से सारी प्रॉपर्टी देखती है पीरियड के अलावा। अगर आप पीरियड की बजाय आप डाउन द ग्रुप चलें, है ना, तो ग्रुप की तरफ चलेंगे तो यहां जाने पर साइज जो होता है वो शार्पली चेंज होता है। इसका मतलब एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी किससे चेक करेंगे आप? साइज से चेक करेंगे। तो ग्रुप में सारी प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड करती है, और पीरियड में जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पे चेक की जाती है एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी। इसे लिख लीजिएगा आप। अब देखिए, हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे क्या क्या हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो एप्लीकेशंस हैं, उसमें पहली एप्लीकेशन ये है कि अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए या मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो पहला है नोमेनक्लेचर। तो ध्यान रखिए, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके आगे आइड लगा, जैसे ये लिखा हुआ है। तो अब बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस की ज्यादा है या क्लोरीन? क्लोरीन की, है ना। तो आप जानते हो फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने लिखवाया ये होता है, और क्लोरीन का ये होता है। तो जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके आगे आइड लगा दो, तो ये हो जाएगा फास्फोरस। इसके आगे आइड लगा दो तो ट्राई क्लोराइड। एक तो इसको बाद में लिखना है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और आइड लगा देना है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, तो बी आर और सी एल, है ना। तो बी आर और सी एल में आप देखोगे ब्रोमीन का हमने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखवाया हुआ, तो सी एल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको बाद में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ब्रोमीन क्लोराइड। सीख गए आप। तो ये इसका नोमेनक्लेचर है। दूसरा ये है कि ये आपको स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल भी बता देता है। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो, है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल है, या मान लो जीरो है, तो वो अनस्टेबल होगा। ठीक, जैसे आप जानते हो पीएच 3,
P जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H के बराबर होती है, तो बताओ डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। तो आप कहोगे ये फॉस्फीन जो है ये अनस्टेबल होता है, ये भी आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, हो रहा है क्लियर? आप लिख लें। चलिए, अब आप इसका तीसरा एप्लीकेशन देखिएगा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसका क्या होगा साहब, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जैसे मैं कहूँ आपसे ये HF है, HCl, HBr है और HI है, बताओ इन सब में किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है? तो आप जानते हो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बता रखी है, फ्लोरीन की मैक्सिमम, क्लोरीन की, Br की और I की, और H की तो मालूम ही। तो डिफरेंस सबसे ज्यादा इन दोनों में आ रहा है, कितना आ रहा है डिफरेंस देख लीजिएगा, है ना। इन दोनों में H में और इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, H 2.1 और ये, और इसमें देखिए डिफरेंस 2.1 और 2.5। तो जितना डिफरेंस ज्यादा है बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आ जाती है। फोर्थ पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिडिक करेक्टर के इन्वर्सली हो जाएगा। अब आप बताइए इसमें टेंडेंसी टू लूज एचाइन, कौन जल्दी एचाइन लूज कर सकता है? अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इसको क्या रहेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, निकलने नहीं देगा। तो इसका मतलब आपको मालूम है HF में डिफरेंस ज्यादा है तो इसका एसिडिक करेक्टर सबसे कम हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम अपना बेस बना लें तो जो हाइड्राइड्स हैं हेलोजन के, इसमें ये वीकेस्ट एसिड हो जाएगा, उल्टा हो गया। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है HF इज द वीकेस्ट एसिड अमंग ऑल हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस ज्यादा आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो एसिडिक करेक्टर लीस्ट हो गया, ये H को निकलने नहीं देगा आसानी से। तो इन चारों में ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये वीकेस्ट है। पांचवा है आयनिक करेक्टर। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो होता है इसका रेडीमेड फार्मूला है। क्या होता है? परसेंटेज आयनिक करेक्टर, तो इसका फार्मूला होता है 16 Zi1, या A और B मान लो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है, प्लस 3.5 Zi A डिफरेंस Zi B का स्क्वायर, ये डिफरेंस है बीच में, ध्यान रखना। अब जिसमें ये Zi A और Zi B क्या है, ये हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। ये जो डिफरेंस जितना ज्यादा आएगा उतना परसेंटेज आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या बताता है हमें? पोलरिटी। मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा पोलर हो जाएगा, है ना। तो इनके डिफरेंस से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से आप परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो पहले आप ये 5 बातें लिख लें, फिर आपको और बताते हैं। हो गया यहाँ तक क्लियर? अब आप इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिएगा क्या है। देखिए, इस एप्लीकेशन पर ही क्वेश्चन आती है। तो सिक्स्थ एप्लीकेशन ये है, ये नेचर ऑफ द बॉन्ड भी बता देता है ना। जैसे आप देखिए, अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मान लीजिए 0 आ रहा है, या
आ रहा है लेस देन 1.7 या डिफरेंस आ रहा है इक्वल टू 1.7, तो इनके डिफरेंस से आप बॉन्ड का नेचर बता सकते हैं। अगर 0 आ रहा है तो इसको कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे एच एच, बताओ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0। तो जब चीज सेम हो जाए, है ना, सेम आपको दिखाई दे दोनों एटम, तो डिफरेंस 0 आ जाएगा, तो इसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर डिफरेंस 1.7 से लेस आ जाए तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। जैसे HC, H का 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Cl का 3, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.9, इससे लेस आ रहा है, तो ये कहलाते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एग्जैक्ट 1.7 आ जाए तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। इसमें 50% आयनिक करेक्टर होता है और 50% कोवेलेंट करेक्टर होता है। अगर आ जाए 1.7 से ग्रेटर तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जिसको आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं, जैसे NaCl, NaBr, इस टाइप। तो ये आपको डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मालूम पड़ गया बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक। ऐसे ही आपको अगर नेचर मालूम करना है, किसका? नेचर ऑफ द ऑक्साइड, तो वो भी मालूम कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए आपके पास कोई ए है एलिमेंट और एक ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है। अगर इनका डिफरेंस स्मॉल आ रहा है ना, या इनका डिफरेंस लार्ज आ रहा है, तो अगर लार्ज है तो ध्यान रखना बेसिक नेचर होगा ऑक्साइड, और अगर स्मॉल है तो एसिडिक नेचर होगा। कैसे है वो मैं समझा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड है ना, इस टाइप से, तो आप देखोगे नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है। देखो N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी बताई गई है आपको? 3। ऑक्सीजन की कितनी है? 3.5, तो डिफरेंस क्या आएगा? बहुत कम, 0.5 आ रहा है ना। फास्फोरस की कितनी होती है? 2.1, ऑक्सीजन की कितनी है? 3.5, तो डिफरेंस कम आ रहा है। तो समझ लेना अगर डिफरेंस कम आ रहा है ऑक्साइड के संग इसका, तो नेचर एसिडिक होगा। अगर आ जाए लार्ज, आप कहेंगे कैसे? जैसे ये मेटल है, इसका ऑक्साइड, मेटल है इसका ऑक्साइड है, तो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 1 से भी कम होती है, और ऑक्सीजन की है 3.5, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। तो समझ लेना नेचर बेसिक। तो ध्यान रख लो मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल हैं उनके ऑक्साइड, क्योंकि नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन के संग डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा। तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो नेचर में एसिडिक होता है। तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक, लिखने से। हो गया क्लियर? अब आपको 2-3 एप्लीकेशन और दिखाते हैं, देखिए। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखिए, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसा? पॉजिटिव। जैसे मैं आपसे कहूं ये Cu प्लस है, ये Cu प्लस प्लस, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा मैग्नीट्यूड, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है, इसकी ये होती है।
कोई पूछे आपसे थेलियम प्लस और थेलियम प्लस प्लस, तो याद रख लो जितना ज्यादा है उसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा इसकी कम है, कंपेयरिंग आती है, वैल्यू नहीं आती। ऐसे ही मैं कहूँ ये m प्लस है, ये m+3, तो जितना ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का उतनी ज्यादा हो जाएगी, और नेगेटिव को लोगे तो उल्टा हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एनाइन। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास ये है और ये, तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड है एनाइन का उतनी उसकी कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आंसर ही। नाइन्थ ये है कि जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ती हैं उसमें एस करेक्टर निकालना जानते हैं आप, जितना ज्यादा एस करेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे आपने पढ़ा है C2H6, C2H4, C2H2, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3, डबल में और ट्रिपल। तो आप S1:3 का रेशो है, तो ये 25%, ये 75, तो हमें तो एस करेक्टर चाहिए। एस करेक्टर हमने निकाल लिया, पहले भी कई बार बॉन्डिंग में निकाल चुके हैं। जिसका एस करेक्टर ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसका एल्काइन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो जिसका एस करेक्टर ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। 10th पॉइंट को अगर हम देखें यहीं पे, 10वीं एप्लीकेशन कौन सी लिखने पहले से? लिख ली। तो 10वां ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी, या ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। वैसे ही भी आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की ताकत ज्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की टेंडेंसी ही तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर उसी का ज्यादा होता है जो नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर से इनका नेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटेलिक करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या मेटेलिक करेक्टर के इनवर्सली। तो जो नॉन मेटल जितना बढ़िया होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। एक और आपको बताना चाहेंगे एसिड और बेस ये कैसे देखते हैं, ये आपको देखना होगा। तो टोटल इसकी 11 आपको एप्लीकेशन आएंगी, तो इन पे सवाल बनते रहते हैं। देखिए जैसे आपके पास ये लिखा है KOH, और ये आपके पास लिखा है कुछ भी, जैसे आपने HNO3 लिख लिया, मान लो ये HNO3 लिखा, तो फंडा याद रख लो कि ये YOH, ये Y जो लिखा है O के संग, अगर ये मेटल है तो ध्यान रखना जो ये कंपाउंड बनेगा, अगर ये मेटल है ये वाली चीज, तो क्या होगा, ये OH को आसानी से लूज कर देंगे, मतलब इनका नेचर होगा बेसिक। तो मेटल के हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, क्यों होते हैं वो मैं रीजन अभी आपको बताता हूँ। और अगर ये Y जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया नॉन मेटल, तो आप देखोगे ये एचाइन को इजीली लूज कर देगा, और एचाइन का बाहर निकलना कहलाता है एसिडिक नेचर। तो अगर कोई ओ कभी भी नॉन मेटल से जुड़ा हो, देखिए ये ऑक्सीजन है, ये नॉन मेटल से अटैच है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इसमें एचाइन इजीली निकल जाएगा, ये मतलब HNO3 क्या है, ये एसिडिक नेचर हो।
और ये मेटल है, वाई की जगह क्या लिखा है मेटल, तो ये आसानी से OH बाहर लूज कर देगा, तो इसका नेचर हो जाएगा बेसिक। ये क्यों हुआ है ऐसा वो मैं अभी आपको समझाता हूं, पहले इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब ये बता देते हैं आपको कि ये कैसे हमने देखा ये एसिडिक है बेसिक। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए इसको भी सीख लीजिए, रटना ना पड़े आप। जैसे ये मान लो आपके पास KOH लिखा हुआ है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1 होती है मेटल की। ऑक्सीजन की हमको मालूम ही, हाइड्रोजन की भी मालूम। तो आप देखो O और H का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.4। और अगर मैं K और O को देखूं तो ये तो लेस देन 1 है, तो इनके बीच का डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इसका डिफरेंस जो आ रहा है इसके कंपैरिजन में लेस आए। तो OH को देखो और K को देखो, तो इनका डिफरेंस ज्यादा है, तो O क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इनका क्या होगा, पोलरिटी ज्यादा होगी। चार्ज आ जाना इसका क्या कहते हैं, पोलरिटी। तो ये इससे क्या होगा, अलग होना चाहेगा, तो यहाँ से टूट के ये अलग हो जाएगा। और OH का अलग होना कहलाता है बेसिक। और अगर इसी को मैं ले लूं HNO3, मान लीजिए ये HNO3 ले लिया है, तो अब OH का डिफरेंस देखिए, ये और ये, और N होता है 3, तो ये डिफरेंस आ रहा है 0.5, ये डिफरेंस आ रहा है 1.4। तो ये देखा करो डिफरेंस किस में ज्यादा आ रहा है, इन दोनों में। तो O इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे खींचेगा, जो डिफरेंस ज्यादा आ रहा होता है उससे O इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो पोलरिटी की वजह से ये क्या होगा, अलग होना चाहिए। और H का अलग होना क्या कहलाता है, एसिडिक नेचर। तो अब क्लियर हो गया कि नॉन मेटल का अगर बना हुआ है ऑक्साइड तो क्या कहलाता है, एसिडिक। और अगर मेटल का होता है तो इसमें OH निकल जाता है, इसका नेचर बेसिक। एप्लीकेशन से एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको लिखने।